नमस्कार, मैं हूं शिवानी और आप देख रहे हैं आज का विशेष बुलेटिन 30 मिनट में राजस्थान। आइए देखते हैं राजस्थान की छोटी बड़ी खबरें हमारे इस खास बुलेटिन में। मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के काछोला तहसील कस्बे में वैष्णव समाज द्वारा जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य के 726वें जन्मोत्सव के अवसर पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। बगीची के बालाजी चौक स्थित मंदिर परिसर में हुए आयोजन में मुख्य अतिथि काछोला थाना प्रभारी बालकिशन शर्मा रहे। थाना प्रभारी शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि समाज को अनावश्यक और व्यर्थ के खर्चों पर अंकुश लगाकर शिक्षा पर अधिक ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा से ही समाज, प्रदेश और देश का नाम रोशन किया जा सकता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे वैष्णव समाज अध्यक्ष डॉक्टर कैलाश चंद्र वैष्णव ने कहा कि शिक्षा के बिना किसी भी समाज का समुचित विकास संभव नहीं है। मुख्य वक्ता प्राध्यापक कैलाश चंद्र वैष्णव ने शिक्षा को अनमोल दौलत बताते हुए बच्चों की पढ़ाई संस्कार को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आह्वान किया। मंडावर नगर पालिका क्षेत्र में शहर के मुख्य प्रवेश द्वार से कुछ ही आगे हाईवे किनारे पर लंबे समय से शहर भर की सफाई से निकला कचरा और गंदगी डालकर एक विशाल कचरे का अंबार खड़ा कर दिया गया है, जिससे ये पूरा इलाका बदबू, प्रदूषण और अव्यवस्था का केंद्र बन चुका है। हजारों वाहनों के गुजरने वाले यात्री, राहगीर, आसपास के दुकानदार और स्थानीय लोग इस कचरे से उठने वाली सड़ांध से परेशान हैं। वहीं शहर में प्रवेश करते ही कचरे का ये ढेर मंडावर की सुंदरता और छवि को सीधे कलंकित कर रहा है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि कचरा अब धीरे धीरे हाईवे की ओर फैलने लगा है, जिससे कभी भी बड़ी दुर्घटना होने का खतरा बना हुआ है। यहाँ पूर्व सरपंच रहे हैं और क्षेत्र की राजनीति से हमेशा आपका सरोकार रहा है। और आज यहाँ जो यह मंडावर का हाईवे है, मंडावर महुआ मार्ग, और मुख्य द्वार यहाँ मंडावर का पास ही है। और यहाँ ये कचरे का ढेर पिछले लगभग लंबे अरसे से यहाँ नगर पालिका के द्वारा लगाया गया, इसे लेकर आपका यहाँ आज मौजूद है, आपका क्या कहना है? देखिए, नगर पालिका बनने के बाद में उसके थोड़े दिन बाद से ही ये कचरे का ढेर यहाँ पर लगाया हुआ है। और 1 साल पहले नगर पालिका के अंदर जो है जन सुनवाई की गई थी। उस समय मैंने ये मुद्दा उठाया था कि कचरे के लिए अलग से डिपो की ज़मीन होनी चाहिए। तो वहाँ पर ये बताया गया कि कल से ही कचरा डिपो में कचरा डाला जाएगा। कचरे डिपो के लिए जैतपुर में ज़मीन ले ली गई है। उन बातों को 1 साल हो गया, आज तक भी कचरा यहीं पर डल रहा है। और ये हाईवे है और ये यहाँ से जो है मेहंदीपुर बालाजी, श्री महावीर जी, कैला देवी के लिए यहाँ से जो है कितने यात्री जो है राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली के यहाँ से निकलते हैं। पास में यहाँ पर गडेरिया लोहार जो है उनके भी यहाँ पर जो है घर बने हुए हैं। तो इतनी बुरी हालत यहाँ की हो रखी है। कई बार हमने यहाँ से लिख के भी दिया है, लेकिन आज तक नगर पालिका प्रशासन ने कुछ नहीं किया है। जबकि देश के प्रधानमंत्री ने जो है स्वच्छता अभियान चला रखा है। अब सरकार ही के जो स्कीम है उसको सरकार ही फेल कर रही है। आपको क्या लगता है, जैसे कि इस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी का जो स्वच्छता मिशन है, इसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है, तो इसके पीछे इनको जो अधिकारी हैं, जिम्मेदार हैं नगर पालिका के, उनको किसकी शय हो सकती है? देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो है पूरे देश में स्वच्छता अभियान चला रखा और खूब इसके लिए पैसा आ रहा है। उसके बावजूद यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी जो हैं, उनको किसी का खौफ नहीं है। बेखौफ जो है वो उनको कोई मतलब नहीं है पब्लिक से, चाहे पब्लिक का नुकसान हो। अब इससे यहाँ बीमारी भी फैल सकती है, कोई भी मतलब हादसा हो सकता है। रोड पर कचरा पड़ा हुआ है और ये नेशनल हाईवे है, दिल्ली मुंबई हाईवे से जुड़ा हुआ है। ये क्या है कि कहीं न कहीं इनकी जो है मनमानी है या लापरवाही है, लेकिन जनता जो है वो इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। जैसे कि इस कचरे के कारण यहाँ बेहद दुर्गंध, सड़ांध, और देखा जा रहा है कि अब तो कि सड़क पर ही कचरा डाला जा रहा है, तो इसे लेकर यहाँ से गुजरने वाले यात्री और जो आमजन है उनको बड़ी परेशानी होती है। और यह बेहद व्यस्त मार्ग अब इस समय बना हुआ है, तो इसे लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, ये हाईवे होने के नाते और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस से सबसे जुड़ा है, यहाँ पर ज़बरदस्त ट्रैफिक रहता है।
और बाहर के लोग यहाँ से निकलते हैं, वो यहाँ की क्या मतलब जो है वो लेके जाते हैं कि यहाँ से बदबू हो रखी है, इतना गंदगी हो रखी है। और हद तो अब ये हो गई कि कल मैंने यहाँ पर जो है एक सुअर मरा पड़ा हुआ देखा था, आज सुबह भी देखा था, जिसे कि अभी दोपहर में उसके ऊपर कचरा डाल के दबा दिए गए हैं। अब इससे ज़्यादा और क्या बुरी बात होगी कि हाईवे के किनारे और मंडावर के मुख्य द्वार पर, जो कि मंडावर की शान है, उस पर इस तरीके का ये इन्होंने जो है कचरा डाल करके और मंडावर की हवा ख़राब कर रखी है। आगे आप इस मामले को लेकर आपने क्या सोचा है और आप क्या करने की सोच रहे हैं? देखिए, अब काफ़ी लंबा हो चुका है, 1 साल से हम इसके पीछे लगे हुए हैं, उसके बावजूद अब हम इसको जो है अगर इसकी जो है मुख्यमंत्री जी से और मुख्य सचिव जी से उनसे शिकायत करेंगे और इस कचरे को डिपो को कहीं न कहीं शिफ्ट करवाने के लिए उनसे प्रार्थना करेंगे। जलोदा जागीर थाना क्षेत्र के हड़मतिया जागीर मोड़ पर हुई युवक की हत्या के मामले में छोटी सादुड़ी की जलोदा जागीर पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए वारदात का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने मोबाइल लूट का विरोध करने पर युवक के सर पर लोहे के पाइप से वार कर उसकी हत्या कर दी। राजसमंद के आमेट के राजस्व गांव किशनपुरिया में 2 महीने से धार्मिक स्थल बिजनिया भेरू जी, जिनको उल्रा बाऊजी के नाम है, जो किशनपुरिया गांव से बाईपास घोसुंडी रास्ता जाता है, यहाँ पर रविवार के दिन श्रद्धालु आते हैं और पानी पीने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि हैंडपंप खराब था। और जब जलदाय विभाग के ठेकेदार द्वारा एक हैंडपंप 2 महीने से खराब पड़ा हुआ था, जिसकी सूचना भूपाजी भेरूलाल गाडरी द्वारा इस समस्या के बारे में G94 न्यूज के पत्रकार प्रेम सिंह सिसोदिया को दी गई, जिससे पीएचडी जलदाय विभाग को सूचना दी गई। सूचना पर डलता विभाग द्वारा ठेकेदार के कार्यरत मजदूर इकबाल रंगरेज, अजय हरिजन और सहयोग साथ में आकर इस हैंडपंप को ठीक किया, जिससे पानी की समस्या का समाधान हो गया। आज हम आए हैं यहाँ किशनपुरिया से। किशनपुरिया एक मात्र स्थान है जो इधर भी एक रास्ता खाली जाता है, ये बताएंगे अपन को। पूरा कांकड़ है और ये रास्ता डायरेक्ट जाता है गोसुंडी। ये गोसुंडी रास्ता जाता है, बाईपास है। और ये जस्ट यहाँ स्थान एक, इनको कहते हैं उल्टा बावजी स्थान। उल्टा बावजी स्थान पे यहाँ के एकमात्र एक हैंडपम्प है, जो ये हैंडपम्प है कई दिनों से ये खराब पड़ा हुआ था। जो आज हैंडपम्प ये है ना, जो पीएचडी द्वारा, आमेट जल विभाग द्वारा, पीएचडी द्वारा जो इनके जो हैंडपम्प सही करने वाले थे वो आए थे, जो हैंडपम्प को बढ़िया सही किया गया। और यहाँ पे रविवार के दिन इतने यात्री आते हैं, हद से ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं, जो पानी की बहुत बड़ी समस्या थी और समस्या के आज निदान मिला गया और पीएचडी द्वारा हैंडपम्प को सही किया गया, जिसमें इकबाल रंगरेज थे, वो रंगरेज जी आए थे आज और हैंडपम्प को सही किया। उनका पूरा स्टाफ भी आया था साथ में। तो आज इनसे भी बात करेंगे, आपको किसने सूचना दी थी या नहीं दी थी, इसके बारे में अपन जानकारी करेंगे। तो आपको किसने सूचना दी थी? हमारे को सूचना प्रेम सिंह की है, हमारे वहाँ के आमेट के, उन्होंने दी थी, जो पत्रकार है। अभी फ़ोन किया था 2-1 दिन पहले, रिपेयरिंग करने आ गए आज। एक ये मात्र एक ऐसा स्थान था यहाँ पे हैंडपम्प का, जो पीने के पानी उपयोग आता था, लेकिन कई दिनों से खराब पड़ा था। आज इनको अच्छी तरह से ठीक किया गया। और हमारे साथ में भी भोपा जी हैं, भेरूलाल जी, जो उनसे भी बात करेंगे। लो, ये है हमारे भोपा जी है यहाँ के, उल्टा बाजी के। तो कैसा लगा आपको हैंडपम्प सही करने के बाद में? अच्छा, ठीक लगा। तो कितने दिनों से ये हैंडपम्प खराब था? वो 3 महीने हो गए। अच्छा, 3 महीने हो गए। तो अब कैसा लग रहा है आपको हैंडपम्प सही होने के बाद में? समस्या का समाधान हो गया अब आपके? अभी तो रेडी। ये खराब होने के बाद में आप कहाँ से पानी लाते थे? गांव से लाते हैं। तो कितना किलोमीटर दूर था आपसे? 2 किलोमीटर। अच्छा, 2 किलोमीटर से। तो अब आपको कैसा लग रहा है, हैंडपम्प सही हो गया? इनकी व्यवस्था कैसे लगी पीएचडी से? बढ़िया अच्छी लगी? फ़ोन किया आ गए ये? तो देखो किस तरह से पीएचडी का काम रहा, एक फ़ोन पे सभी आ गए, इनके पूरा स्टाफ आ गया ठेकेदार का। और इसी तरह देखो किस तरह से जन सेवा कर रहे हैं। के बंबोरी रघुनाथपुर स्थित प्राचीन तीर्थ स्थल श्री गंगेश्वर महादेव मंदिर परिसर में चल रही 9 दिवसीय श्री राम कथा के 7वें दिन भक्ति, श्रद्धा और भावनाओं का अद्भुत संगम देखने को मिला। कथावाचक संत श्री माणक चंद्र जी
मिनारिया ने जब मंच से श्री राम हनुमान मिलन का प्रसंग सुनाया तो पूरा पंडाल मानो भावुकता से भर उठा। संत श्री ने बताया कि प्रभु श्री राम की खोज में निकले हनुमान जी जब पहली बार राम से मिले तब उनकी विनम्र वाणी, निष्कलंक भक्ति और निस्वार्थ सेवा भाव ने प्रभु श्री राम के हृदय को छू लिया। आज के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए G94 न्यूज।